महाभारत के प्राचीन ग्रंथ में एक रहस्य घटना जो सदियों से विद्वानों और रहस्य प्रेमियों के लिए एक पहेली बनी हुई है। द्वारका का विलुप्त होना। द्वारका एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगर था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात के तट पर बसाया था। महाभारत के अनुसार द्वारका अद्भुत वास्तुकला का प्रतीक था जिसमें भव्य महल, सुंदर बगीचे और ऐश्वर्यपूर्ण दीवारें थी। यह नगर भगवान कृष्ण और उनके यदुवंश के लिए घर था और यहाँ संस्कृति, शक्ति और ज्ञान का केंद्र था। लेकिन यह कहानी एक रहस्य मोड़ तब लेती है जब द्वारका का नाश होता है। महाभारत में वर्णित है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद यदुवंश में पतन की शुरुआत होती है। भगवान कृष्ण जिन्होंने पांडवों की मदद करी और धर्म की जीत सुनिश्चित करी, अब यह समझने लगते हैं कि उनके लोगों को और नगर का समाप्त होने का समय आ गया है। कृष्ण ने अपने लोगों को इस संकट के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उनकी बात अनसुनी रह गई और धीरे धीरे द्वारका में आंतरिक युद्ध और सड़न शुरू हो गई। इसके बाद द्वारका का विनाश अचानक हुआ। महाभारत में वर्णित है कि भगवान कृष्ण ने जब महसूस किया कि उनका समय पृथ्वी पर समाप्त हो चुका है, तो उन्होंने दिव्य रूप से अपना अस्तित्व वापस लिया। ऐसे ही कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी और भयंकर आपदा द्वारा द्वारका का नाश हुआ। एक और कथा है कि जिसमें माना गया कि जो दुर्योधन की मां थी गंधारी, उन्होंने कृष्ण को एक श्राप दिया था कि जिस तरह तुम्हारी वजह से मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी वैसे ही हो और अंत में तुम अकेले रह जाओ। महाभारत में यह स्पष्ट नहीं है कि द्वारका कैसे नष्ट हुई, पर एक कथा के अनुसार वह जलमग्न हो गई, समुद्री तूफान आए और कुछ विद्वानों का मानना है कि दिव्य हस्तक्षेप का परिणाम था, क्योंकि कृष्ण जी का धरती पर कार्य समाप्त हो चुका था और यही द्वारका का एक तरह से विनाश का कारण बना। यह रहस्य अभी भी बहुत ही अनसुलझा है। अभी भी हम देखते हैं कि हाल ही में जो लोग हैं उन्होंने जलमग्न संरचनाओं को, अवशेषों को देखा है और हम जान सकते हैं कि आने वाले जैसे हम साइंटिफिक डिस्कवरी होगी तो हम जान पाएंगे कि क्या वह जो अवशेष हैं ये द्वारका के ही हैं या किसी और चीज के। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।